भैया ये चिली चिकन खाने गए हैं या चाउमीन खाने गए हैं या मोमोज खाने गए हैं डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन शी जिनपिंग ने डोनाल्ड ट्रंप को खा लिया है। शी जिनपिंग ने ट्रंप की औकात दिखा दी है जो भारत नहीं कर पाया, भारत कर भी नहीं सकता। टू बी वेरी फ्रैंक, अभी तो नहीं कर सकता। मैं एक लेक्चर बनाऊंगा कि अमेरिका और चाइना का साथ आना भारत के लिए खतरे की घंटी है। हालांकि ऐतिहासिक तौर पर ऐसा हुआ है, लेकिन प्रेजेंट सिनारियो में इंडिया को सोचना पड़ेगा। उसकी हम अलग लेक्चर में बात करेंगे कि भारत पर क्या असर पड़ सकता है। लेकिन ट्रंप 2017 में भी चाइना गए थे और अभी 2026 में चाइना गए, बट टाइमिंग मैटर्स। डोनाल्ड ट्रंप सबको लेकर गए हैं, बारात लेकर गए हैं पूरी, सीईओज की, बड़े बड़े बिजनेसमैन की, डिप्लोमैट्स की। मार्को रूबियो ने हॉल में सीलिंग, वो देखो कितनी बड़ी सीलिंग है ना, मार्को रूबियो ससुर। तो ये जो है डोनाल्ड ट्रंप, शी जिनपिंग ने मुंह पे इनको बहुत कुछ सुना दिया, बहुत कुछ सुना दिया। डोनाल्ड ट्रंप इतने खिसिया गए कि इन्होंने ट्रुथ, अपना जो इनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, उस पर लिखते हैं हम डिक्लाइनिंग इकोनॉमी नहीं है। जो बाइडेन के समय थे, जो बाइडेन और जिमी कार्टर चाइना से मिलने नहीं गए थे। ये दो प्रेसिडेंट ऐसे थे जो चाइना विजिट पर नहीं गए थे। तो बोला कि अरे ऐसा कैसे, जो बाइडेन के समय जो है हम डिक्लाइन में थे, लेकिन अभी देखिए हम कितना आगे बढ़ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने डोमेस्टिक मीडिया, अमेरिका को तो ठीक है वहाँ पे इन्होंने अपनी इमेज बना ली, लेकिन चाइना में और पूरी दुनिया में तबाही मचा दी शी जिनपिंग ने। जिस तरीके से ये आदमी खड़ा था और सीधा मुंह पे बोल दिया कि देखो भैया ताइवान इशू पर कोई बात नहीं होगी। प्यार से बोला है ना, सहला के थप्पड़ मारा है, लेकिन ताइवान इशू पे कोई बात नहीं होगी। और डोनाल्ड ट्रंप ने बोला हाँ हम तो ताइवान पे थोड़ी ना बात करने आए हैं, मत करिए, हम खुद नहीं करेंगे ताइवान पे बात, क्या बात कर रहे हैं आप जनाब। और चाइना, थ्यूसाइडस, ये जितने भी साइडस, लियोनाइडस, थ्यूसाइडस, ये सब वही स्पार्टा और एथेंस वाला ही है, थ्यूसाइडस ट्रैप। चाइना ने बेसिकली अमेरिका को याद दिलाया, मेरे भाई हम इमर्जिंग पावर हैं, तुम एस्टैब्लिश्ड पावर हो, युद्ध हो सकता है, केयरफुली। ट्रंप ने बोला हाँ हाँ अरे हम युद्ध थोड़ी ना करने आए, हम तो सीईओ को लेके आए हैं, कैसी बात कर रहे हैं जनाब। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो चाइना ने दे के मारी हैं अमेरिका के ऊपर। चलिए हम और थोड़ा सा डीपली बात करते हैं, इसके बहुत सारे मीनिंग्स हैं। और 1972 में जब रिचर्ड निक्सन गया था तो वो ऐतिहासिक विजिट थी, चाइना की बैंड बजी हुई थी और तब अमेरिका की ज़रूरत थी चाइना को, और रिचर्ड निक्सन गए थे उस समय। और निक्सन वो फिर उसके बाद सारे प्रेसिडेंट जाने लगे, ठीक है। लेकिन उसके बाद हम ये देखते हैं कि अमेरिका ने भर भर के चाइना की मदद की, और चाइना को यहाँ पर लाने में अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ है। अब चाइना अमेरिका के सर पे बैठा हुआ है और नाच रहा है। अमेरिका कह रहा है कि हमने चाइना के साथ जो गलती की वो भारत के साथ नहीं करेंगे, इसीलिए भारत को मदद तो करता है अमेरिका, केयरफुली, शांत रह के, कॉशियस रह के, ठीक है। तो ये है, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले भाई, अगर आपको पॉर्न एडिक्शन है तो इसको हम जड़ से ख़त्म करेंगे। 50 डेज एडवांस टेक्निक्स, 23 मई से क्लासेस शुरू होंगी। 75 डेज और 100 डेज की सक्सेस के बाद हमने ये शानदार कोर्स निकाला है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो शी जिनपिंग ने, देखिए वैसे पब्लिकली तो उन्होंने नहीं बोला कि डिक्लाइन पे है अमेरिका की इकॉनमी, बट ऐसा लग रहा है कि कहा गया है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लिखा है। यानी कि अगर ऐसा हुआ है बंद दरवाज़ों के बीच में, तो शी जिनपिंग ने बोला कि अमेरिका डिक्लाइन पर है, ठीक है। मतलब मुंह पे बोल दिया कि भाई अमेरिका की औकात ये है, अमेरिका आगे नहीं बढ़ रहा है, अमेरिका पीछे जा रहा है। इनफैक्ट चाइना जो है वो आगे बढ़ रहा है। और चाइना, भाई पॉलिटिकल पोलराइजेशन जिस तरीके से अमेरिका में है वो सबको साफ दिख रहा है। चाइना में पॉलिटिकल पोलराइजेशन है ही नहीं, सब एक है, एक ही पार्टी है, डिक्टेटरशिप है वहाँ पे। अमेरिका का डेट बढ़ता जा रहा है, भारत तक से ट्रेड डेफिसिट है, $27 बिलियन, एक्सपोर्ट इंपोर्ट $52 बिलियन। तो हालांकि ये कम हुआ है, पहले ज़्यादा था। सोशल अनरेस्ट हद से ज़्यादा बढ़ गया भाई, ये साफ साफ दिख रहा है। अमेरिका पर कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा है।
फॉरेन वॉर्स अमेरिका फंड कर रहा है, लेकिन उसमें भी कोई भी फायदा नहीं है, चाहे वो रशिया यूक्रेन ले लीजिए, चाहे ईरान का ले लीजिए। ईरान में तो अमेरिका खुद ही इन्वॉल्व है, फंस गया है अमेरिका, ठीक है ना। देखिए 1972 में जब रोनाल्ड रीगन गया था ना, अभी यहाँ पे ऑफ रैम्प चाहिए अमेरिका को, इसलिए चाइना के पास गया है। बात क्या है कि चाइना और ईरान की बहुत बनती है। डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे हैं कि चाइना ईरान के ऊपर प्रेशर बनाए। पिछली बार चाइना की मदद से ये सीज फायर हुआ था, लास्ट मोमेंट पे चाइना ने एंट्री मारी थी। रोनाल्ड रीगन जब गया था तो उसको भी निकलना था वहां से, रिचर्ड निक्सन जब गया था तो उसको भी निकलना था वियतनाम वॉर से, और वियतनाम चाइना की सुनता था, चाइना वियतनाम वॉर को फंड कर रहा था। तो भाई चाइना को अमेरिका की जरूरत थी अपनी इकोनॉमी खोलने के लिए, और अमेरिका को चाइना की जरूरत है वॉर को रोकने के लिए। यही सिनारियो, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इस समय हमको देखने को मिल रहा है। शी जिनपिंग बहुत ही काम एंड कंपोज्ड थे, बहुत बढ़िया तरीके से, वो एक तरीके से उन्होंने सिविलाइजेशनल स्ट्रेचर बना के रखा था, है ना। और उन्होंने बहुत, डोनाल्ड ट्रंप आए तो सब नाचे गाए, ढोल मचाए, धूम मचाए, तो डोनाल्ड ट्रंप से बहुत खुश हो गए, है ना। शी जिनपिंग भाई, एक पूरी टीम होती है जो साइकोलॉजिकली प्रेसिडेंट को स्टडी करती है कि कैसे इनको खुश करना है, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखती है, तो उनको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप को खुश कैसे करना था, उसी की उन्होंने तारीफ कर दी। अब दोस्तों, जो मीटिंग में हुआ है ये मैटर करता है। यहां अमेरिका जो है, ताइवान जो है वो सबसे सेंसिटिव इशू रहा। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू इज ताइवान, राइट। और ये डिस्कस हुआ। अब देखिए, भले ही मैं कह रहा हूं कि ताइवान को आज नहीं तो कल चाइना ले लेगा, लेकिन आप एक चीज समझिए कि चाइना ये नहीं कहता कि हम फोर्सफुली लेंगे। चाइना कहता है कि जो भी होगा वो पीसफुली होगा। और देखिए, जाहिर सी बात है, युद्ध चाइना नहीं करेगा, इससे चाइना का बहुत बड़ा नुकसान है। चाइना का गजब इन्वेस्टमेंट है ताइवान से, भले ही ताइवान चाइना साथ में नहीं है, बट इकोनॉमिकली दोनों साथ में ही हैं, ठीक है। तो चाइना को ताइवान पर कब्जा करने की सच जरूरत नहीं है, बट ये होगा जरूर, आज नहीं तो कल। अब वो ये कहता है कि अब युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए अमेरिकन एंगल भी है। तो यहां पे ताइवान को लेकर चाइना ने साफ बता दिया और वार्निंग दे दिया ट्रंप को पब्लिकली। उन्होंने बोला कि देखिए, अगर आप ताइवान के इश्यू को मिस हैंडल करते हैं तो सीरियस रेपरकशंस होंगे, क्लैशेस हो जाएंगे, हम दोनों लड़ पड़ेंगे। ताइवान पर हम कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, क्योंकि चाइना जो है वो ताइवान को अपना पार्ट मानता है और वो हमारा ही पार्ट है। तो बेसिकली आप जो ताइवान को इतना सपोर्ट कर रहे हो, मिलिट्री दे रहे हो, बंद करो, ये बंद करो, वरना फिर जब हम शुरू कर देंगे तो रुक नहीं पाओगे, चुप नहीं पाओगे। अमेरिकन आर्म सेल्स हम देख रहे हैं, उसकी वो ऊपर जाती जा रही है, फ्री में आप ताइवान पर इतने ज़्यादा मेहरबान हो। तो इसीलिए तैपई के साथ थोड़ा पॉलिटिकल एंगेजमेंट आप कम करिए, क्योंकि ये रेड लाइन है। अमेरिका मान गया, अमेरिका ने बोला कि देखिए ऐसा कुछ है ही नहीं, हम नहीं करेंगे, ठीक है। अमेरिका ने इसको रिस्पेक्ट की और अमेरिका ने बोला कि हाँ, ये बिल्कुल आपका इंटरनल मैटर है। ट्रंप ने कुछ नहीं बोला, चूं तक वहाँ पे नहीं की, जो बोलते रहते ना भारत के कंटेक्स्ट में, ठीक है। अभी कश्मीर के बारे में पूछिए तो देखिए, उछल के बताएंगे कि हाँ मैं मीडिएट कर दूंगा। ताइवान के बारे में चुप रहे वो। दूसरा, ट्रेड वॉर एंड टेरिफ, ठीक है। ये जो ट्रेड वॉर एंड टेरिफ, इसको लेकर भी देखिए, एक ये भी था कि चाइना ने अप्रैल से जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं उनको एक्सपोर्ट करना कर दिया है बंद। पूरी दुनिया में रेयर अर्थ एलिमेंट का प्रोडक्शन है चाइना के पास। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप अपने साथ खूब सारे सीईओ लेके गए हैं कि आओ साथ में प्रोडक्शन बैठ के बढ़ाएंगे और तुम बताओ तुमको क्या चाहिए, हमने तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगाए हैं। बिल्कुल सही बात है। ये ट्रंप देखिए, अब भारत को ये बहुत सुना रहा था, रशिया से तुमने तेल खरीदा है तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देंगे, ये लो इतना ज़्यादा टैरिफ, 50% टैरिफ लगा दिया। चाइना ने दुगना रशिया से तेल खरीदा है और जाके डोनाल्ड ट्रंप नाच रहे हैं, उनकी मुजरा कर रहे हैं वहाँ पे जाके, ठीक है। तो वहाँ पे हिम्मत नहीं हो रही है। तो ट्रेड वॉर की बात करें तो दोनों कंट्रीज़ में टैरिफ लगे हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर टैरिफ लगाए हैं। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पे बोल दिया है कि टैरिफ इलीगल है और आपको पैसा रिफंड करना पड़ेगा, और रिफंड शुरू भी हो गया है। सप्लाई चेन टेंशन से तगड़ी तरीके से अमेरिका ने भी सेमीकंडक्टर को लेकर एक बहुत बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। ईडीए जो मेन टेक्नोलॉजी होती है सेमीकंडक्टर्स को लेकर, अमेरिका किसी को दे नहीं रहा था, चाइना को दे दिया, रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए हैं। चाइना की एक खूबी है, वो किसी को पकड़ेगा बहुत तेज़ी से उसको इंप्लीमेंट करता है, बहुत तेज़ी से उसको एग्जीक्यूट करता है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे घर बनने में भारत में, अगर मान लीजिए एक 2000 स्क्वायर फीट का घर बनने में भारत में 1 साल लगेगा, चाइना उसको 1 महीने में कर देगा। तो ये भारत को देखना पड़ेगा, भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। खैर उसकी बात हम दूसरे लेक्चर में करेंगे। तो मेन डिस्कशन यही था कि पहले तो टैरिफ टेंशन हटाते हैं, ये टैरिफ टेंशन हटेगी तो ही अच्छा होगा। कुछ ऐसे हम दोनों के बीच में काफ़ी टेंशन है,
ट्रेड चैनल्स को दोबारा ओपन करते हैं, स्पेशली जो आपका रेयर अर्थ है, रेयर अर्थ से सब चल रहा है, डिफेंस चल रहा है, हमारी एयरलाइंस चल रही हैं, हमारे जो टेक है, हाई टेक है वो चल रहा है, हमारा एआई चल रहा है, तो हटाइए रेयर अर्थ, हमको दीजिए। चाइना ने बोला कि देखिए अमेरिकन प्रोडक्ट्स हम खरीदेंगे, चाइना की इकोनॉमी काफ़ी हद तक क्लोज है, बोला कि अमेरिकन प्रोडक्ट्स हम भी खरीदेंगे, और बोइंग एयरक्राफ्ट डील्स हो सकती है, माइट बी पॉसिबल कि शायद कुछ बोइंग एयरक्राफ्ट डील हो जाए। क्योंकि देखिए क्या है ना कि अभी तक जो डुओपॉली है ये फ्रांस और अमेरिका की एयरलाइन मार्केट में, या तो बोइंग चलता है या एयरबस चलता है। चाइना ने इसमें आने की कोशिश की थी बट बुरी तरीके से फ्लॉप रहा। एग्रीकल्चर इंपोर्ट्स, अब सोयाबीन्स, भाई उनके भी सीईओ को लेके आ गए, अमेरिका बोलेगा सोयाबीन लो बे, है ना, हमने इतना सारा सोयाबीन लिया है तो खोलो इसके लिए इकोनॉमी, ठीक है। तो दोनों देशों ने जो ट्रेड है उसको डिस्कस किया, इन्वेस्टमेंट है जो है वो डिस्कस किया, और एक पूरा बोर्ड बैठा, ठीक है। और इसीलिए ही ये बहुत मैटर करता है। रेयर अर्थ एलिमेंट की मेजर बार्गेनिंग चिप थी, है ना, जैसा कि मैंने बताया हर जगह रेयर अर्थ एलिमेंट, फाइटर जेट्स हो गए, ईवी हो गए, वो यूज़ होती है, एआई हार्डवेयर हो गए। चाइना ने एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्ट किए थे बट अब वो खोल देगा। अमेरिका ने बोला कि स्टेबल सप्लाई एक्सेस होनी चाहिए क्योंकि पूरी दुनिया को इसकी ज़रूरत है, आप ऐसे रोक नहीं सकते। चाइना ने बोला ठीक है, जो हम बोल रहे हैं वो मान लीजिए, हम दे देंगे आपको, हमको क्या है भाई, हमको थोड़ी ना, हम खुद दुनिया को बेचना चाह रहे हैं, तो आप खोलिए जो हम मांग रहे हैं उसको। तो ट्रंप ने बोला ठीक है, बताइए आपकी मांग क्या है। तो जो मैंने आपको बताई वही मांग थी, मेन ताइवान थी। हो सकता है अमेरिका सॉफ्ट हो जाए, ट्रंप सॉफ्ट हो जाए ताइवान के ऊपर। ताइवान बोला अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार, क्या भाई ये क्या बदतमीजी है तुम यार, यार नहीं लूट लिया घर यार का, ऐसा मत करो। अमेरिका का तो इतिहास रहा है कि बीच में ही छोड़ के भाग जाता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि देखिए कांग्रेस से अप्रूवल लेना पड़ेगा क्योंकि एक्ट के है, ये कानूनी है, कानूनी प्रक्रिया, कानून के अंदर निहित है कि अमेरिका को ताइवान की रक्षा करनी है। देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड चिप फॉर, भाई एनवीडिया, अमेरिका ने एडवांस एआई चिप्स एक्सपोर्ट्स जो है वो चाइना को रिस्ट्रिक्ट करके रखा हुआ है। चैट जीपीटी बना, डीप सीक बन गया, चैट जीपीटी में बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगे, तो उससे आधे से पैसे में चाइना ने एनवीडिया बना लिया, 500,000 करोड़ के अंदर, सॉरी एनवीडिया कह रहा हूँ, डीप सीक बना लिया, और पूरी दुनिया को दिखा दे ये हमारी काबिलियत है, देख ले बे ये हमारी काबिलियत है, हमसे मत टकराना। तो अमेरिका जो है वो डर गया कि भाई स्टॉक्स खत्म, नीचे गिरेंगे, मतलब कुछ भी इसको हटाओ। ये है एनवीडिया, भारत की इकोनॉमी से ज़्यादा एनवीडिया, इतनी बड़ी वो कंपनी हो गई है, इतनी बड़ी वो कंपनी हो गई है, जितनी वैल्यूएशन देशों की नहीं उतनी एनवीडिया के अकेले हो गई है। एनवीडिया पे सब टिका हुआ है, अपना ही पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा स्कैम खेला कर रहा है, बट उससे क्या फर्क पड़ रहा है भाई। एनवीडिया चिप्स बना रही है, एआई फ्यूचर है। मैं खुद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना यूज करता हूं, कमाल है एआई, कुंडली तक आपकी बता देता है आपको पता है, ये हालात है। तो भाई वो सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तबाही मचा रहा है और उसके लिए चिप्स की जरूरत है। एनवीडिया की सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजीज, ठीक है, सेमीकंडक्टर, और वो रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए अमेरिका ने, बोला कि तुमको जो चाहिए लोग बताओ, तुम बताओ दोस्त। और एडवांस कंप्यूटिंग हार्डवेयर, अमेरिका को ये भारी पड़ जाएगा। 1980s में क्या हुआ कि अमेरिका ने अपनी इकोनॉमी चाइना के लिए खोल दी। चाइना के लोग पढ़ के, जैसे भारत के क्या, तो भारत को भूल जाते हैं। भारत, हम इतना जो बहुत हो हल्ला करते हैं, अरे कमला हैरिस ने कभी बोला है कि वो इंडियन है ना, जूते पर रखती है वो, कुछ नहीं, कश्मीर इशू के बारे में बोला। वहां जो इंडियंस रह रहे ना, उन्होंने भारत के लिए कुछ किया नहीं है, ये बात आप समझ लीजिए। हम लोग जो इतना पागल हो जाते हैं कि अरे वो इंडियन है, ये इंडियन है, वो इंडियन है, वो अमेरिकन हो गए, भूल जाइए, वो वहां के लिए काम कर रहे हैं, वो कुछ नहीं बोलेंगे, वो कुछ भी नहीं बोलेंगे, और बोला भी नहीं उन्होंने। अगर वहां पे बोला तो उनको जरूरत पड़ती है कि वो भारत के खिलाफ बोले तो भारत के खिलाफ भी बोल देंगे। और टू बी वेरी फ्रैंक, भारत सरकार ने भी ऐसा कुछ उनके लिए किया नहीं है, ठीक है। तो भाई समझिए इस बात को कि यहां चाइना के लोग अमेरिका में पड़े, वापस चाइना आए और चाइना को बिल्ड किया, जो इतनी टेक्नोलॉजी दी, और यही फिर गलती जो है अमेरिका कर रहा है। ज्यादा से ज्यादा 20-25 साल लगेंगे और तब चाइना अमेरिका के बराबर आ जाएगा। और चाइना का बढ़ना ये सही नहीं है, भारत के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करता है सीधा। तो एनवीडिया चिप्स, एआई कंपटीशन, ये सब डिस्कस हुआ। ईरान और मिडिल ईस्ट, ये मेन स्टिकिंग पॉइंट यही था। अमेरिका चाइना से चाहता है कि आप प्रेशर करिए ईरान को, आपकी तो बात मानते हैं भैया खामेनी साहब, आप इतना ईरान का तेल खरीदते हैं, आपका इन्फ्लुएंस है तेहरान में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ डिस्टर्ब हो रखा है, तो आप क्या यहाँ पे गुइयाँ चिल रहे हो, बोलो उनसे जाके। तो ट्रंप ने
शी को प्रॉमिस किया कि मतलब शी ने ट्रम्प को प्रॉमिस किया, ऐसा ट्रम्प का कहना है कि हम वेपन्स ईरान को नहीं देंगे। कितना भोला आदमी है ये, कितना भोला आदमी है। हमारे स्कूल में एक लड़का था, वो कहता था भाई हमने कुछ नहीं पढ़ा, मैंने कुछ नहीं पढ़ा यार, अरे बाप रे यार क्या करूँ, मैं तो फेल हो जाऊँगा। हम लोग बहुत खुश होते थे मैं भी, मुझे लगता है मैं भी वही कि मैं खुश हो जाता, अरे ये बेचारा कोई बात नहीं, मैं तुमको चीटिंग करा दूंगा, साला टॉप करता था। तो वही शी जिनपिंग, बहुत भोले हैं डोनाल्ड ट्रंप, अरे वेपन नहीं देंगे बोल दिया, शी जिनपिंग ने बोल दिया। सारे वेपन तो शी जिनपिंग दे रहा है, चाइना दे रहा है। तो चाइना ने, देखिए बीजिंग चाइना ने सपोर्ट करेगा और बोलेगा भैया हमको रीजनल स्टेबिलिटी चाहिए, अनइंटरप्टेड ऑयल फ्लो चाहिए, और ये जो वाइडर वॉर है ना, हाँ ये वाइड साइड से बात है, ये युद्ध फैलना नहीं चाहिए। देन थ्यूसाइडिस ट्रैप, जब एथेंस स्पार्टा के खिलाफ खड़ा हुआ, उसी वही से कंसेप्ट आया है, हार्वर्ड के प्रोफेसर ने बोला था। अब इसमें यही है कि जब एक पावर इस्टेब्लिश्ड और दूसरी पावर इमर्ज कर रही होती है तो दोनों में युद्ध होता है, क्लैश होता है। आप ऐसा समझ सकते हो कि आप कॉलोनी में आपका वर्चस्व है और एक इंसान आपके बराबर आ रहा है, तो आपका झगड़ा होगा या आप कोशिश करोगे कि वो ना आए, ठीक है। तो चाइना ने ये बोला है कि इसमें मत फंसिए, क्योंकि राइवलरी को बहुत केयरफुली मैनेज करना पड़ेगा, स्पेशली रिगार्डिंग ताइवान। इनडायरेक्टली चाइना ने धमकी दे दी है डोनाल्ड ट्रंप को, ठीक है, धमकी कि वॉर में मत फंसना, तुम्हारी औकात दिखा दूंगा। बिजनेस लीडर जो है वो डीपली इन्वॉल्व थे, सब कुछ हुआ। तो ये बिगेस्ट टेक अवे यही है समिट की कि भाई मान के चलिए कि चाइना ने बता दिया है कि हम कहाँ पे खड़े हैं और तुम कहाँ पे खड़े हो, और डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ बोला नहीं, सबसे बड़ी बात ये। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में, अगले लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। चलिए ठीक है, बाकी हमारा बहुत ही शानदार कोर्स, और हमने भी एआई के 15 से ऊपर कोर्सेज निकाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, आप वो कोर्स अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।